जम्मू कश्मीर में टेररिज्म पर भारी टूरिज्म कायम कर रहे रिकॉर्ड। भारतीय फौज की जानिब से नौजवानों के लिए चलाया गया यूथ एंगेजमेंट प्रोग्राम। और शदीद सर्दी के बावजूद रग्बी चैंपियनशिप से लुत्फ अंदोज हो रही ख्वातीन। नमस्कार, आदाब। मैं हूं रचना और आप देख रहे हैं कश्मीर नामा। सबसे पहले बात करते हैं जम्मू कश्मीर की, जहां तामीर तरक्की की नई बयार बह रही है। इसकी एक सबसे बड़ी वजह मरकजी हुकूमत की जानिब से जम्मू कश्मीर की आवाम के फलाह व बहबूद को अवलीन तरजीह देना रहा है। यही वजह है कि जम्मू कश्मीर में जहां कभी दहशतगर्दी के वाकयात होते थे, आज वहां अमन व अमान का माहौल कायम हो चुका है, जिसके नतीजे में वादी कश्मीर की खूबसूरती का दीदार करने लाखों की तादाद में सयाह यहां आ रहे हैं। पेश है इस पर हमारी एक खास रिपोर्ट। पड़ोसी मुल्क की बदनीयती की वजह से तवील अरसे तक दहशतगर्दी की मार झेल रही जम्मू कश्मीर की फिजा में फिर से अमन की बयार बह रही है, जिसकी मिसाल वहां की तामीर और तरक्की देखकर खुद ब खुद वाज़े हो जाती है। गुज़िश्ता बरस अपने 3 रोज़ा जम्मू कश्मीर दौरे के दौरान वजीर दाखिला अमित शाह ने भी एक जलसे को खिताब करते हुए जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दी का वो सियाह दौर खत्म होने की ताकीद की थी। पहले ये टेररिस्ट हॉटस्पॉट था, आज टूरिस्ट हॉटस्पॉट। मित्रों, कश्मीर में घाटी में सबसे ज्यादा साल के 6 लाख सैलानी आया करते थे। आज मैं यहां पर अक्टूबर में आया हूं, जोर से ताली बजाइएगा। पहले 6 लाख आते थे, अक्टूबर तक 22 लाख प्रवासी यहां आ चुके हैं, जिससे कितने युवाओं को रोजगारी मिली। हालिया दिनों विजारत दाखिला की जानिब से शाया किए गई रिपोर्ट के मुताबिक जम्मू कश्मीर अब दहशतगर्दों का नहीं, सयाहों का हॉटस्पॉट बन गया है। रिपोर्ट के मुताबिक 2022 में तकरीबन 22 लाख सयाह यूटी पहुंचे, जो कि पिछले सबसे ज्यादा आंकड़ों से 4 गुना ज्यादा है। रिपोर्ट में बताया गया है कि दहशतगर्दी की सरगर्मियों में भारी कमी नुमाया हुई है। 2018 में जहां 417 मामले सामने आए थे, वहीं 2021 में घटकर 229 मामले रह गए, जबकि 2018 में शहीद होने वाले हिफाजती अमले की तादाद 91 थी। वहीं 2021 में घटकर ये तादाद 42 रह गई। एक इंस्टीट्यूशन है इंडियन स्टेट के अंदर, वो सारी फीलिंग जो है वो एकदम खत्म हो गई, क्योंकि उनको ये लगा कि देखिए अब आर्टिकल 370 तो चला गया, अब हम एक वाकई में हम हिंदुस्तान के एक बाशिंदे हैं। आज तक जिस हिसाब से ये पॉलिटिकल पार्टीज उनको अलग रखती थी, वो जो फीलिंग है वो सब चलेगी। अब उससे हुआ क्या कि जितने लोग थे, अब वो ये जो दहशतगर्दी जो 90 के दशक से चल रही थी, उसके खिलाफ खड़े हो गए। जम्मू कश्मीर में अब स्टोन पेल्टिंग का कोई वाकया नहीं होता, क्योंकि वजीर आजम नरेंद्र मोदी की सरबराही में मरकजी हुकूमत मजबूती से आवाम के साथ तरक्की की राह पर गामजन है। जम्मू कश्मीर के लिए वजीर आजम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के तहत 80,000 करोड़ रुपए की लागत से बिजली से मुतालिक करीब 63 प्रोजेक्ट्स की तामीर हुई है। इसके अलावा 4,287 करोड़ रुपए की लागत से बन रहे किरू प्रोजेक्ट का तामीराती काम चल रहा है। साथ ही जम्मू कश्मीर की आवाम की फलाह बहबूद के लिए कई तरक्याती मंसूबे चलाए जा रहे हैं, जिसके मुस्बत नताइज भी देखने को मिल रहे हैं। जम्मू कश्मीर के अंदर प्रोजेक्ट लाना आसान था, पर कंप्लीट करना बहुत मुश्किल होते थे। तो इसका मतलब उनको भी दिक्कतें आई हैं, क्योंकि जिस हिसाब से ये कार्रवाइयाँ चलती थी उस हिसाब से। पर अब जो है ये स्ट्रीमलाइन हो गया। इसके अलावा और बड़े प्रोजेक्ट्स हैं। यहाँ पे इंटरनेशनल योगा सेंटर बन रहा है मानतलाई के अंदर। दूसरा एक वो जो हमारा केबल कार प्रोजेक्ट है जो पत्नी टॉप में है। उसके अलावा हमारे जो अब तभी जो फ्रंट है वो उसकी डेवलपमेंट, और बाकी और अन्य प्रोजेक्ट हैं ऐसे टूरिज्म की तरफ जो कंप्लीशन की तरफ बढ़ेंगे और आने वाले 1-2 साल के अंदर वो कंप्लीट हो जाएंगे, जिससे कि
पर्यटन के लिए बहुत बड़ा एक मैं कहूँगा जंप होगा, और लोगों को बाहर, जो लोग यहाँ मुल्क के बाहर जाते हैं उनको उसके बजाय वो जम्मू कश्मीर में आएंगे। जम्मू कश्मीर में वजीर आजम नरेंद्र मोदी की सरबराही में हिफाजती अमलों ने दहशतगर्दी पर पूरी तरह लगाम लगा दी है। यही वजह है कि दहशतगर्दी के वाकयात में 58%, हिफाजती अमलों की शहादत में 84% और दहशतगर्दों के दाखिले में तकरीबन 22% की कमी आई है। और ये सब हुआ है यूटी में काफी तादाद में तामीराती काम होने से, जिसकी वजह से वहाँ के नौजवानों को काफी तादाद में नौकरी मुहैया हो रही है। साथ ही बच्चों को बेहतर तालीम देने के लिए नए नए स्कूल भी तामीर किए जा रहे हैं, ताकि ये बच्चे मुस्तकबिल में जम्मू कश्मीर के साथ अपने मुल्क का नाम भी रोशन करें। और अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर के नौजवानों की तवानाई को नई समत देने के लिए किए जाने वाले इकदामात की। इसी समत में जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले में भारतीय फौज की जानिब से 3 रोजा यूथ एंगेजमेंट प्रोग्राम का एहतमाम किया गया। इस प्रोग्राम का मकसद नौजवानों को अग्निवीर के जरिए भारतीय फौज में भर्ती के लिए उनकी रहनुमाई करना और उनको सलाह देना रहा। इसके अलावा नौजवान बुरी आदतों से दूर रहें, इसके लिए उन्हें बेदार करना था। इसी के हवाले से पेश है हमारी ये रिपोर्ट। ये नजारा है जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले का। कसीर तादाद में इकट्ठा हुए अफराद यहाँ किसी खास मकसद से आए हैं। वो मकसद है भारतीय फौज के पीर पांजाल ब्रिगेड की जानिब से मुनक्किदा यूथ एंगेजमेंट प्रोग्राम। दरअसल भारतीय फौज ने अग्निवीर के जरिए भारतीय फौज में नौजवानों को मौका देने के मकसद से बेदारी प्रोग्राम का एहतमाम किया। इस तरह का प्रोग्राम नौजवानों के लिए बेहद हौसलामंद साबित हुआ। मैं इंडियन आर्मी के खासकर हमारे जो पीर पंजाल का ब्रिगेड है, इसमें जो आज ये यूथ एंगेजमेंट प्रोग्राम हुआ, ऐसे प्रोग्राम आगे भी बढ़ने चाहिए ताकि हमारे बच्चे आगे इंडियन आर्मी में या नशे से बचने चाहिए और इंडियन आर्मी में भर्ती होने चाहिए। यूथ ओरिएंटेड एक्टिविटीज का ये प्रोग्राम बारामूला जिले के मुख्तलिफ इलाकों में चलाया जा रहा है। इसमें चुरुंडा, सोनी, थजल, तिलवारी के सरहदी इलाके शामिल हैं। इस तरह के प्रोग्राम को सालों भर जारी रखने का अज़्म किया गया है ताकि ज्यादा से ज्यादा नौजवान मुस्तफीद हो सकें। इससे वो अपनी तवानाई को नई समत दे सकेंगे, साथ ही समाजी सतह की बुराइयों से भी दूर रहेंगे। उन नौजवानों में इस बाबत बेदारी लाने के लिए फौज के मेडिकल ऑफिसर की जानिब से मंशियात के गिरफ्त में आने पर उनसे होने वाले नुकसानात के बारे में बताया। साथ ही नौजवानों को एक डॉक्यूमेंट्री मूवी भी दिखाई गई ताकि वो नशे से दूर रहें। जैसे कि पिछले 3 दिनों से यूथ एंगेजमेंट प्रोग्राम इंडियन आर्मी की तरफ से किया जा रहा है, जिसमें हमें अग्निवीर स्कीम के बारे में बताया गया कि कैसे आप भर्ती हो सकते हो, और कुछ गांव के लड़कों को सिलेक्ट किया अग्निवीर के लिए, जिसको इंडियन आर्मी पूरी तरह प्रॉपर तरीके से ट्रेनिंग करवा रही है। और यहाँ की इंडियन आर्मी को देख के हमें भी, जितने भी नौजवान लड़के हैं, सबको जोश और जज्बा पैदा हुआ ताकि हम भी भर्ती होकर अग्निवीर में अपनी देश की सेवा करें। 3 दिनों तक चले यूथ ओरिएंटेटेड एक्टिविटीज प्रोग्राम को फरोग देने के मकसद से कई तरह के प्रोग्राम का एहतमाम किया गया। नौजवान और मकामी बाशिंदों ने इस प्रोग्राम में जोशो खरोश के साथ शिरकत करते हुए टैलेंट हट, डिबेट, रश्क और मौसीकी के मुकाबले जैसे मुख्तलिफ सरगर्मियों में अपने टैलेंट का मुजाहिरा किया। इसके अलावा मकामी टीमों के दरमियान वॉलीबॉल मुकाबले का भी एहतमाम किया गया। आखिरकार इन मुकाबलों में जीतने वाले उम्मीदवारों को एजाज से भी नवाजा गया। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत हम अपना टैलेंट दिखा रहे हैं अच्छा, और बहुत लड़कों ने डांस की और यहाँ पर कुछ ने सॉन्ग बोले और हम कुछ ने स्पीच बोली। बहुत अच्छा लग रहा है, हम बोल रहे हैं और हो अच्छा लगता और प्रोग्राम चले इससे आगे, बहुत ही अच्छा लगता है। यहाँ पर आज 3रा दिन है, बहुत अच्छा लग रहा है हमें अपना टैलेंट दिखाने में। सब लड़कों ने अपना, पहले तो हम ऐसे ही लग रहा था, पता ही नहीं चलता था। आज 3रा दिन जब ये चल रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। क्या हम अपने आप को बहुत अच्छा फील कर रहे हैं। यूथ ओरिएंटेड एक्टिविटीज प्रोग्राम में नौजवानों को अग्निवीर स्कीम और इसके सिलेक्शन के लिए रिक्रूटमेंट प्रोसीजर के बारे में बेदारी लाने के लिए खास लेक्चर का भी एहतमाम किया गया।
इस प्रोग्राम में 150 नौजवानों ने जोश व खरोश के साथ शिरकत की, जिसमें से मुख्तलिफ गांवों के 30 नौजवानों को अग्निवीर सिलेक्शन पर आगे की ट्रेनिंग के लिए मुंतखब किया गया। काबिल गौर है कि इस प्रोग्राम में भारतीय फौज की जानिब से मेडिकल कैंप का भी एहतमाम किया गया, जहां खासकर बुजुर्गों और खवातीन का चेकअप किया गया और उन्हें मुफ्त में दवा भी फराहम की गई। जम्मू कश्मीर की बाकी की खबरों पर बढ़ने से पहले अब बात करते हैं देश दुनिया की खबरों की। आइए डालते हैं एक नजर। स्प्रिंग सीजन की शुरुआत से विंटर तक फुकुशिमा मुख्तलिफ तरीकों के फलों की पैदावार करता है। अंगूर, आड़ू और नाशपाती की खेती स्किलफुल ट्रीटमेंट और पैशन के साथ की जाती है। ये न केवल मकामी लोगों बल्कि विजिटर्स और फॉरेनर्स को भी अट्रैक्ट करता है। फलों की काश्तकारी को नए नए तरह के फलों की पैदावार करने का जुनून है। ओची जुकू में रवायती जापानी घर हैं। छप्पर की छत जापान में ईदो पीरियड से जारी है। यहाँ बड़ी तादाद में विदेशी सयाह आते हैं। ओची जुकू की खुसूसियत नेगी सोबा है। फुकुशिमा का टेस्ट विजिटर्स के तजस्सुस को मुतमईन करता है। मिसाल के तौर पर हरा प्याज और नूडल। जापान में पतझड़ के पत्ते और छप्पर की छतें फेमस हैं और बहुत ही खूबसूरत मंजर दिखाता है। मौसम सरमा में ये एक भारी स्नोफॉल एरिया है। छत पर बर्फ जमा होने के बाद ये शानदार मंजर बनाता है। लेबनान की राजधानी बेरूत में 40 किलोमीटर दूर पहाड़ी गांव हराजेल में एक लेबनानी हुनरमंद रवायती लेबनानी हेड कवर के तरीके को कायम रखने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं, जिसे लबेब देह के नाम से जाना जाता है। वर्कशॉप के तौर पर तहखाने का इस्तेमाल करते हुए जोसेफ अकीकी भेड़ की बूल को ऑर्गेनिक शॉप और पानी के साथ मिलाते हैं और कोन शेप के साइज की टोपी बनाता है। टोपी खत्म होने की कगार के करीब है क्योंकि इसे अक्सर सजावटी वस्तु के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। अकीकी का मानना है कि इस रिवायत को कायम रखा जा सकता है और आने वाली पीढ़ियों को सौंपा जा सकता है। उन्होंने वर्कशॉप में अपने दादाजी को देखकर इस ट्रेड को सीखा और अब उनके साथ उनके भतीजे हैं जो इस रवायती टोपी को बनाने के सभी स्टेप्स देखकर सीखते हैं। अकीकी के मुताबिक लबेब देह को सबसे पहले फोनीशियन ने हजारों साल पहले पहना था और फिर पहाड़ी इलाकों में रहने वाले लोगों ने ठंड से अपने आप को बचाने के लिए इसे पहनना शुरू किया। ये पूरी तरह से हैंडमेड है। इसे बनाने में किसी सांचे या मशीन का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। इसकी कीमत $20 है। फुकुशिमा में ज्यादातर हालात 2011 से पहले के हो गए हैं। सेफ्टी बनाए रखने की मुसलसल कोशिश इसकी गारंटी है। रेडिएशन लेवल की जांच और खुलासा जारी है। फुकुशिमा सूबे ने हर शहर और कस्बे में रेडिएशन का पता लगाने, डेटा कलेक्ट करने और उसे पब्लिश करने के लिए मॉनिटरिंग पोस्ट बना रखा है। फुकुशिमा में फूड की सेफ्टी के लिए एक्सपर्ट्स की जानिब से रेडिएशन लेवल की बहुत सटीक मॉनिटरिंग की जाती है। दुनिया के 55 मुल्कों और रियासत में जलजले के बाद फुकुशिमा में फूड के इंपोर्ट पर रोक लगाई गई है, जो कि अब घटकर 12 रह गई है। फुकुशिमा के सिटीजन्स एडमिनिस्ट्रेशन की कोशिश सिफर के टारगेट को जारी रखने की है। अब बात करते हैं देही इलाके में आवाजाही की सहूलत को बहाल करने की समत में की जा रही सड़क और ब्रिज की तामीर व तौसी की। दूर देही इलाकों से कनेक्टिविटी बनी रहे, इसी पर अमल करते हुए जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में तरक्कियाती कामों को अमली जामा पहनाया जाने लगा है। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए राजौरी जिले के देही इलाके में भी सड़क और ब्रिज की तामीर व तौसी हो रही है। पेश है हमारी ये रिपोर्ट।
ये तामीराती काम देही इलाकों में बेहतर कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए है। पहाड़ी सिलसिले में वाक़ई जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में आवाजाही की सहूलियात बहाल की जा रही हैं। कसीर तादाद में मजदूर इस काम को पूरा करने में जुटे हुए हैं। जमीन को साफ किया जा रहा है। कंक्रीट बिछाने के बाद अब उस पर ब्लैक टॉपिंग के काम को भी मुकम्मल किया जा रहा है। ये लिंक रोड है जो देही इलाके को तहसील और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से जोड़ने में मददगार साबित होने वाली है। इस साल हमने काफ़ी अचीवमेंट की है इन ऑल सेक्टर में। मैंने नाबार्ड की हमारे कमिश्नर सेक्रेटरी साहब ने बहुत हेल्प की हमारे राजौरी डिस्ट्रिक्ट की, और 38 स्कीमें 27 रेडी में सेंक्शन हुई और सब पर काम चल रहा है, अलॉटमेंट हुई है और सारे लोग यहाँ डिस्ट्रिक्ट के खुश हैं। उसके अलावा हमारे इस साल हमने बीटी में रिकॉर्ड लेवल पर बीटी की है, लगभग 180 किलोमीटर बीटी की है, जो आज तक कभी इस डिस्ट्रिक्ट में नहीं हुई है। राजौरी हेडक्वार्टर से दरहाल ब्लॉक के दूर दराज इलाके को रोड से जोड़ने का काम हो रहा है। इसके काम का जिम्मा PWD और RNB को मिला है, जिसका काम जंगी सतह पर जारी है और जल्द ही इसका काम पूरा हो जाने की उम्मीद है। जम्मू कश्मीर में ऑल वेदर रोड कनेक्टिविटी मुहैया कराने का अज़्म किया गया है। इसका दोहरा मकसद है, एक तो गांव वालों की आवाजाही की मुश्किलें आसान होंगी, साथ ही वहां पर मौजूद पोटेंशियल को मंजर-ए-आम पर लाया जा सकेगा। पक्की सड़क के बनने से यहाँ के टूरिज्म को भी फरोग मिलेगा। इससे यहाँ के बाशिंदों के पास रोजगार के नए मुतबादिल मुहैया हो सकेंगे। हमारी प्रेजेंट गवर्नमेंट है, मौजूदा जो हमारी सरकार है, इन्होंने रोड की कनेक्टिविटी पे सबसे ज्यादा जो है एम्फेसिस किया है, फोकस किया है। आप देखते हैं कि पहले फार फ्लंग एरिया में रहने वाले लोग जो है, अगर उनके घर में कोई बीमार हो जाता था तो उनको हॉस्पिटल तक पहुंचाते जो हमारा बीमार था वो दम तोड़ देता था। आज अब देखते हैं कि सड़कों का एक जाल जो है वो फैला हुआ है। आज आप जहां से आए हैं, मान लीजिए राजौरी हेडक्वार्टर से इस पीर पंजाल के आखिरी खिते में बुद्दल में आज आप आए हैं, आपने देखा होगा कि रास्ते हमारी जो हाईवे है वो किस तरह की ब्लैक टॉप हाईवे है। PWD और RNB को राजौरी जिले में 12 ब्रिज की तामीर और तौसी का काम मिला था, जिसमें से 11 ब्रिज की तामीर हो चुकी है, जबकि बाकी बचे एक ब्रिज का भी तामीरी काम तकरीबन पूरा हो चुका है। सैकड़ों की तादाद में रोजाना लोगों का इन रास्तों से आना जाना होता था। पहाड़ी इलाका होने की वजह से यहाँ से आने जाने में लोगों को मजीद परेशानियों का सामना करना पड़ता था। फिर बात चाहे तालिबे इल्मों की हो या फिर बीमारों को अस्पताल ले जाने की, लोगों को गाड़ियाँ तक मुहैया नहीं हो पाती थी। लेकिन अब इस इलाके की तस्वीर बदलने लगी है। बार हमारे काम जो है बड़ी तेजी से चल रहे हैं। हमारी सड़कें जो हैं ये बड़ी तेजी से सड़कों का काम हो रहा है। आज हम इतने खुश हैं, और खासकर ये मेरे साथ जितने लोग यहाँ पे हैं, चूँकि हमारी ये रोड जो सिमली टॉप पे है, इस पे आज ब्लैक टॉप होने जा रही है, और इससे पहले जो काम इसका सरफेस का हुआ है, तो ये लोग इतने खुश हैं कि यहाँ पे जो मटेरियल डाला गया है, जो इसमें ये कंकरा वगैरह डाला गया है, शायद इससे कभी किसी रोड में नहीं पड़ा होगा। आवाजाही को बेहतर बनाने के कई सतह पर इक़दामात किए जा रहे हैं। शहरी इलाकों में नए नए रोड की तामीर और तौसी हो रही है, तो देही इलाकों की शहरों तक पहुंच को आसान बनाया जा रहा है। मुख्तलिफ इलाकों में सड़कों और ब्रिजों की तामीर और तौसी से आवाजाही की सहूलियात बढ़ रही हैं और इससे लोगों को बड़ी राहत मिल रही है। आवाजाही के आसान होने से रोजगार के दूसरे मुतबादिल भी लोगों को मुहैया हो रहे हैं। कुदरती तौर पर देही इलाकों की तस्वीर को बदलने में ये संगे मील साबित हो रहा है। जिन इलाकों में सड़क राबता कायम हुआ है, उन इलाकों की तेजी से तरक्की हुई है। इस बात से आवाम भी इत्तेफाक रखती है। आगे बढ़ने से पहले आइए डालते हैं एक नजर सोशल मीडिया पर, जहां पर जम्मू कश्मीर की कई छोटी बड़ी खबरें सुर्खियों में हैं। गुज़िश्ता साल 2022 में माता वैष्णो देवी के मंदिर में
91.25 लाख जायरीन ने जियारत की, जो साल 2013 में ऑनलाइन इंडिविजुअल यात्री रजिस्ट्रेशन की शुरू होने के बाद की सबसे ज्यादा तादाद दर्ज की गई है। माता रानी हम सभी पर अमन, खुशनसीबी और बरकत की रहमत बनाए रखें। एलजी मनोज सिन्हा ने मुलाकात लोक शिकायत सुनवाई के दौरान रैंडमली तरीके से सिलेक्टेड एप्लीकेंट से गुफ्तगू की। नई नस्ल को उनके साहस, दृढ़ता और बलिदान से प्रेरणा लेनी चाहिए। समाज के सभी तबके के लोगों को समाज को बदलने और सामाजिक मूल्यों को समृद्ध बनाने में हमारे गुरु के प्रभाव के बारे में बताया जाना चाहिए। जिला प्रशासन अनंतनाग की जानिब से जनता की सुविधा के लिए 24/7 कंट्रोल रूम कायम किया गया है। जरूरी सहायता के लिए जिला या सब डिवीजन लेवल के लोग इस कंट्रोल रूम से संपर्क कर सकते हैं। अनंतनाग के डीसी ने अनंतनाग में तीसरी सड़क सुरक्षा समिति की बैठक की सरबराही की। अवैध रूप से पार्क किए गए वाहनों का उल्लंघन करने वालों पर भारी जुर्माना लगाने के निर्देश जारी किए। साथ ही बेदारी पैदा करने के लिए तालीमी इदारों में सड़क सुरक्षा के तई वॉलंटियर्स चुने जाएंगे। और अब बात करते हैं गैजेट की। जानी मानी कंपनी सैमसंग ने अपनी अगली पेशकश में एक नया स्मार्टफोन सैमसंग गैलेक्सी F04 लॉन्च किया है। कम कीमत का ये पहला 5G स्मार्टफोन है। ये स्मार्टफोन बेहतरीन फीचर्स से लैस है और भी तमाम तरह की खूबियों से लैस इसकी अहम खूबियों पर आइए डालते हैं एक नजर। सैमसंग की जानिब से एक नया स्मार्टफोन को हाल ही में लॉन्च किया गया, जिसे सैमसंग गैलेक्सी F04 नाम दिया गया है। ये मोबाइल लेटेस्ट स्मार्टफोन है। कंपनी के दावे के मुताबिक ये फोन सस्ता स्मार्टफोन है, जिसमें 8 GB रैम का इस्तेमाल किया गया है, जो Android 12 पर काम करता है। ये फोन एक फ्यूचर रेडी स्मार्टफोन है। इस फोन के साथ कस्टमर को 2 बार सॉफ्टवेयर अपडेट करने का मौका भी मिल रहा है। इस फोन में 6.5 इंच HD+ डिस्प्ले का इस्तेमाल किया गया है, जिसमें 4 GB रैम और 4 GB वर्चुअल रैम को शामिल किया गया है। स्टोरेज के लिए इसमें 64 GB का स्पेस दिया जा रहा है। कैमरे की बात करें तो इस स्मार्टफोन में डुअल कैमरा सेटअप है। मेन कैमरा 13 मेगापिक्सल का, जबकि दूसरा 2 मेगापिक्सल का एक अन्य कैमरा दिया गया है। इस स्मार्टफोन में 5000 mAh की लिथियम बैटरी भी दी गई है। आखिर में बात करेंगे रग्बी की। मगरबी ममालिक में मशहूर रग्बी खेल की मकबूलियत जम्मू कश्मीर के नौजवानों में दिनों दिन बढ़ती जा रही है। नतीजतन मौजूदा वक्त में नौजवान, खासतौर से ख्वातीन की दिलचस्पी क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल और मार्शल आर्ट की तरह ही रग्बी खेल की ओर ही बढ़ती जा रही है। जम्मू कश्मीर में ख्वातीन रग्बी को फरोग देने के लिए खास इकदामात उठाए जा रहे हैं। इसकी हालिया मिसाल है मौसमी सरमा में रग्बी चैंपियनशिप का एहतमाम, जिसमें ख्वातीन ने जोशो खरोश के साथ इसमें शिरकत की। इसी पर पेश है हमारी ये खास रिपोर्ट। रग्बी बॉल को अपने साथी खिलाड़ियों को पास करती, किक करती और सामने वाली टीम से बढ़त बनाने की जद्दोजहद करती ये तस्वीरें हैं श्रीनगर में वाक़े पोलो ग्राउंड में रग्बी खेलती खवातीन की, जहां हालिया दिनों जम्मू एंड कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल के ताउन से जम्मू कश्मीर रग्बी एसोसिएशन के ज़ेरे इंतजाम डिस्ट्रिक्ट लेवल के रग्बी चैंपियनशिप का एहतमाम किया गया, जिसका मकसद जम्मू कश्मीर के सभी जिलों में रग्बी को फरोग देना और खिलाड़ियों, खासकर खवातीन खिलाड़ियों को एक प्लेटफॉर्म मुहैया कराना है। As far as games are concerned, season does not matter. तो चाहे सर्दी हो या गर्मी हो, प्लेयर को फिट रहना जरूरी है और खेल कूद का इनाकाद सर्दी में भी होना चाहिए, गर्मी में भी होना चाहिए। दैट्स वाई कि हमने इतना लेट ये 14th एडिशन है हमारा यूटी लेवल चैंपियनशिप का। रग्बी के खेल में आम तौर पर खिलाड़ियों को अपनी चुस्ती, फुर्ती और ताकत का मुजाहिरा करते हुए अपोजिट टीम के खिलाड़ियों पर हावी होना होता है। इस वजह से एक तवील अरसे तक ये खेल मकामी लड़कों का पसंदीदा गेम बना हुआ था। लिहाजा रियासत में रग्बी से जुड़ी सरगर्मियां तेज हो रही हैं। लेकिन अब
जम्मू कश्मीर में खवातीन का रुझान इस खेल की ओर बढ़ता जा रहा है। इसके मद्देनजर इन्हें इस गेम में बेहतर तरबियत दी जा रही है और यही वजह है कि मौसम सरमा की इस कंपकपाती ठंड के बावजूद ये लड़कियां रग्बी खेलती नजर आ रही हैं। रग्बी ऐसा स्पोर्ट्स है जो खेल के हमें सर्दी गर्मी कुछ भी नहीं याद रहता है। इसमें हमें अगर रेन भी होगा तो हमारा रग्बी भी खेलते हैं, स्नो होती है तो स्नो रग्बी भी खेलते हैं, गर्मी में सीधे रग्बी भी खेलते हैं, नेशनल्स होते हैं गर्मी में, विंटर नेशनल्स होते हैं या गुलमर्ग में नेशनल होता है स्नो नेशनल। तो इसमें विंटर का उतना कुछ ये मतलब ये ना सीजन का नहीं रहता, हर किसी सीजन में हम खेलते हैं। कौमी और बैरूनी सतह पर मुनक्किदा इन खेल मुकाबलों को जीतने के लिए ये बेहद जरूरी है कि खिलाड़ियों को रग्बी से जुड़ी अहम मालूमात दी जाए। इसके मद्देनजर गेम के दौरान खेल माहिरीन ने तमाम जानकारियां फराहम की। काबिले गौर है कि जम्मू कश्मीर इंतजामिया की जानिब से सभी अजला में ऐसी खेल सरगर्मियों का मकसद आलमी वबा कोरोना के बाद खिलाड़ियों को दोबारा मुख्तलिफ सतहों के खेल मुकाबलों के लिए तैयार करना है, जिसके लिए अब ये खवातीन खिलाड़ी पूरी तरह से तैयार दिखाई दे रही हैं। जितना मुझे लग रहा है अभी रग्बी पॉपुलर हो रहा है वो बहुत ज़्यादा है। पहले हमें बोला जाता था कि रग्बी खेलोगे लगेगी, कल को शादी नहीं होगी। अब मुझे लगता है पेरेंट्स को भी अंडरस्टैंड हो गया है कि नहीं लगेगी, रिकवरी होगी, क्योंकि जो बोल्डनेस एक लड़की में स्पोर्ट्स से आई है मुझे नहीं लगता किसी और चीज़ से आती है। हाँ, बाकी सारी चीज़ें भी है, बाकी सारे प्रोफेशंस भी है, मगर एक स्पोर्ट्स में आके एक लड़की को या एक लड़के को वो एडजस्टमेंट करनी आ जाती है जो बाकी चीज़ों से शायद नहीं हो पाती है। जम्मू कश्मीर इंतजामिया की कोशिशों का ही नतीजा है कि गुज़िश्ता कुछ बरसों के दौरान जम्मू कश्मीर की नौजवान नस्ल मुश्किल से मुश्किल मुख्तलिफ खेल मुकाबलों में जीत हासिल कर रही है। ऐसे में खेल इंतजामिया के मुस्बत इक़दामात मौजूदा दौर की इन खवातीन को आगे बढ़कर अपने पसंदीदा खेल में अपना करियर बनाने में काफी मददगार साबित हो रहे हैं। इस हफ्ते बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते इसी दिन इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज।